हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में आज कक्षा 6 हिंदी मल्हार, इसका पाठ है 6 मेरी माँ, इसकी हिंदी समझेंगे। तो पहले हम इसकी हिंदी स्टार्ट करने से पहले इसके जो लेखक हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये लेखक परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। जो स्वतंत्रता के लड़ाई लड़ी गई थी, संग्राम हुआ था, उसमें कई जो वीर थे उन्होंने बलिदान दिया था। और इसमें सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल थे। जो लेखक हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है उसका मेरी माँ, उसके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ये इन्होंने ये नारा लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। तो ये जो सरफरोशी की तमन्ना, ये जो नारा लिखा था ना, तराना, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, ठीक है। और ये उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। जो बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्हें 30 वर्ष की आयु के जब वे थे तभी उन्हें फांसी दे दी गई थी। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। जो राम प्रसाद थे, उनकी जो प्रतिभा थी, उनमें जो गुण थे वो बहुत ही असाधारण थे, जो आम व्यक्तियों में नहीं होते। वो बहुत ही धनी, ठीक है, और बहुत ही अच्छे थे। वो बिस्मिल जो थे एक अच्छे कवि भी थे, लेखक भी थे, और बहुत ही उनमें जो प्रतिभावान व्यक्ति थे वो, ठीक है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का एक ही अंश है। जो सबसे ज़्यादा चर्चा जो भी कथा जो भी उन्होंने लिखी थी, उनमें सबसे जो प्रसिद्ध जो कथा में मानी जाती है वह मेरी माँ थी। और उनका जो जीवन यात्रा जो थी, जीवन जो उन्होंने जिया, उनका जन्म हुआ था 1897 से लेकर, और मृत्यु हुई थी उनकी 1927 में। तो अब चलिए हम अब इसका पाठ की हिंदी समझते हैं अच्छे से। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो बहुत ही होनहार थे, काफ़ी गुणी व्यक्ति थे, गजब के शायर थे। वो एक अच्छे शायर भी थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। वो जो बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और शहर या किसी और समय पैदा हुआ होते तो सेना अध्यक्ष बनते। मतलब उनमें इतने गुण थे जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं कि उन्हें जो लोग थे उनको जानते थे, उनके बारे में या उनको जानते थे, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस जगह पैदा ना हुए होते या इस देश में या किसी जैसे यदि किसी और जगह या किसी और देश में या किसी और समय पैदा हुए होते तो वो बहुत ही अच्छे सेनाध्यक्ष बनते हैं। उनमें वह सभी गुण थे जो सेनाध्यक्ष में होने चाहिए। और यह है कहना था हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का। ये जो बातें कही हैं, ये किसने कही हैं? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह जी का बिस्मिल के बारे में उनका ये विचार था कि वे बहुत ही अच्छे सेनाध्यक्ष बनते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम पे ना अंग्रेज़ों का शासन था भारत पे। आधिपत्य होता है शासन होना, ठीक है। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। जब बिस्मिल थे वो बहुत ही छोटी आयु के थे जब, तभी से वे स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। उनको जो अंग्रेज़ों ने जेल में भेज दिया था, ठीक है, और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी, और जेल में भी उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करे। चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। उन्होंने जो है जेल में रहते रहते ही जब वो
जेल में ही थे उसी समय उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। जो भी उनके जान पहचान के व्यक्ति थे, जो भी उनके साथी थे, उन्होंने क्या किया, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उन्होंने चोरी छुपे जो भी आत्मकथा लिखी अपनी, उसको क्या किया, उन्होंने बचते बचाते जेल से बाहर भिजवा दिया। और जो उनके साथी थे उन्होंने उसे प्रकाशित करवा दिया, मतलब छपवा दिया था। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। जो उन्होंने प्रकाशित करी कथा जो थी आत्मकथा, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। अब जब ये छप गई किताब, पुस्तक जो है, तो अंग्रेज़ों ने पढ़ी होगी तो उनके होश उड़ गए इसे पढ़ के। पुस्तक को जब उन्होंने, लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। तो ये हमने जो कथा इन्होंने लिखी है, मेरी माँ जो है कहानी, अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये सारा जो है राम प्रसाद जी के बारे में है, उनका जन्म, उनके बारे में जो भी उनके गुण थे सारे, उनके जो छोटी आयु में उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। फिर उन्हें इसी कारण जो है अंग्रेज़ों उन्होंने जेल भेज दिया। जेल में रहते रहते उन्होंने काफ़ी जो है उनके ऊपर अत्याचार हुए। और फिर भी वह क्या हुआ, बचते बचाते वो उन्होंने आत्मकथा लिखी अपनी और अपने जो मित्रों को दे दी। और उसके बाद जो है साथियों को देने का, तो उन्होंने साथियों ने उसे प्रकाशित कर दिया। और फिर जब वो अंग्रेज़ों जब से निज जीवन की एक छटा, इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे। ठीक है, अब इस पुस्तक को पढ़ने का लोगों का जो क्रोध और बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो हम नीचे पढ़ेंगे हम, ये है क्या आप उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश प्रस्तुत है ये। ठीक है, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। ये जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, वो उनकी क्या इच्छा थी, लखनऊ कांग्रेस में जाने की। ठीक है, और दादी जी और पिताजी जो थे वो मना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि नहीं जाना, परंतु माँ ने मुझे खर्चा दे दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। वे बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझमें जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वह मेरी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। किन का परिणाम है? गुरुदेव और सोमदेव, जो उनके माताजी हैं, और गुरुदेव जो सोमदेव हैं उनके नाम है, गुरुदेव का नाम, उनकी कृपा का परिणाम है। उन्होंने सपोर्ट किया उन्हें। और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, किंतु माताजी यही कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। जो
माता जी थी उनकी, वो चाहती थी पहले पढ़ाई करें वो, उसके बाद विवाह हो। और जो उसकी दादी थी, उनकी जो दादी जी थी, पिताजी थी, वे चाहते थे पहले विवाह हो जाए। विवाह के लिए कई बार वो अनुरोध करते थे। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न कर दी कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। जो उनकी माता जी थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे, उनकी जो माता जी थी, उन्होंने हमेशा उन्हें प्रोत्साहन किया था, उनके संग ऐसा व्यवहार किया, सद्व्यवहार किया, जिससे वो एक दृढ़ व्यक्ति बने। ठीक है, और ऐसे दृढ़ व्यक्ति बने कि जिससे वो कभी भी कोई हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है उनके जीवन में कभी भी, तो वो उस संकट में ना कभी भी विचलित नहीं हुए अपने संकल्प से। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह पर शाहजहाँपुर आई थी। जब 11 वर्ष की उम्र में जो माताजी थी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। जब उनकी माताजी की विवाह हुआ था शाहजहाँपुर में जब आई थी वैसे विवाह करके, तो उनकी उम्र 11 वर्ष थी। उस समय वह निरंतर अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। निश्चित उस समय वह एक अशिक्षित एक ग्रामीणी कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। जब उनकी शादी हुई थी, शादी से आने के बाद जो उसकी दादी जी थी, तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है, उनकी माताजी को जो उनकी दादी जी थी, उन्होंने अपनी बहन को बुलाया अपने घर पे। तो उन्होंने सारा जो काम काज था, उसकी उस टाइम वो बहुत छोटी उम्र थी, उनकी आयु थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है उनकी माताजी की, तो उनकी दादी जी ने अपनी बहन को बुलाया, छोटी बहन को, तो उन्होंने उनको सभी कार्य घर में सिखाए। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। ठीक है, और फिर थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक प्रबंध करने लगी। तो जब उन्होंने काम सिखाया उनकी छोटी बहन ने दादी जी की, तो जो उनकी माताजी थी, उन्होंने सब काम, घर का काम काज सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, ठीक से प्रबंध करना सीख लिया सब कामों का। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। जब उनकी आयु 5-7 वर्ष बाद, जैसे मेरे जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया और शुरुआत की हिंदी पढ़ने की। जो राम प्रसाद बिस्मिल है, उनकी माँ ने। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद भी था, खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, जो उनकी सहेलियां घर में आया करती थी, सखी सहेलियां आती हैं ना घर में, तो वो पढ़ी लिखी जो भी होती थी। ठीक है, माताजी उनसे अक्षर बोध करती, मतलब अक्षर बनाना सीखती थी। तो इस प्रकार का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह एक नागरिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जो उनकी छोटी बहनें थी, उनको छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। ठीक है, वही पढ़ाती थी उन्हें।
जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। वो कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मेरी जो माता थी उनके विचार कुछ उदार हो गए थे। अगर वो सोचते, अगर उन्हें ऐसी माता ना मिलती तो वो भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसे रहते और जीवन निर्वाह करते। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। जो माता जी थी राम प्रसाद बिस्मिल की, वे कहती थी, बस एक ही आदेश दिया था उन्होंने कि कभी किसी की प्राण हानि ना हो किसी व्यक्ति की, कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना। उनकी माता जी कहती थी जो आपका शत्रु भी होगा तो उसको भी नहीं प्राणदंड देना है। प्राणदंड होता है मृत्यु देना, मृत्यु का हो जाना कर देना किसी व्यक्ति की, इस तरीके का। तो उनकी माता जी हमेशा ये कहती थी कभी भी किसी को प्राणदंड ना दें। तो उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। वो जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं लेखक, वो कहते हैं कि मुझे इस जीवन में उनका मात्र जन्मदात्री जननी माता जो है उनका जीवन में तो अब तुम्हारा ऋण उतारने का, ऋण होता है भार उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मतलब ऋण नहीं उतार सकता, चाहे मेरे कई जन्म हो जाएं। जिस प्रेम और तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है, मतलब उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसको आप बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते उसे। जिस तरह उन्होंने अपने प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, स्मरण होता है याद होना, स्मरण होना। वो कहते हैं मुझे सभी जो जीवन की घटनाएं हुई हैं जितनी सब याद हैं, कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। वो कहते हैं राम प्रसाद जी लेखक जो हैं हमारे, कि आपकी जो तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न, मतलब उन्होंने उन्हें बहुत सहयोग किया था। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर मेरे परमात्मा ऐसी ही माता दे। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं वे कहते हैं कि आपने मुझे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही सदैव सहायक रही हो। आप मेरी, अपनी माँ के लिए कहते हैं वे, और जन्म जन्मांतर परमात्मा में ऐसी माँ ही दे, मतलब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा मुझे ऐसी ही माँ दे
परमात्मा से उनकी ऐसी यही प्रार्थना है। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। ऐसी कई बार संकट ऐसे आए जीवन में उनके, तो वो कहते हैं कि मुझे कभी मतलब परेशान नहीं होने दिया मेरी माँ ने, ठीक है। सदैव अपनी प्रेम भरा वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। जैसे कभी कोई मुश्किल आ जाती तो माँ कहती है बच्चों परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसी तरह उनकी माँ भी हमेशा उन्हें हौसला देती थी, कि सांत्वना देती थी कि सब ठीक हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी प्रेम भरी वाणी में बोलती थी माँ उनकी। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। उनकी जो माता जी जो थी वह कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं लेखक जो हैं राम प्रसाद जी, कि उनकी जब जीवन भर उनको को भी कोई कष्ट न हुआ जब तक वे उनकी छत्र छाया में रहे, उनकी छाया में रहे। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलासा तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या धरती माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करूं। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।